प्यारे भैयाओं, विश्व के प्रथम कंप्यूटर से लेकर आज तक हजारों कंप्यूटर विकसित किए जा चुके हैं। इनमें कुछ कंप्यूटर एक जैसे होते हैं, कुछ कंप्यूटर भिन्न होते हैं, अनेक प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इन विभिन्न प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर को निम्नलिखित 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर और आकार के आधार पर कंप्यूटर। कंप्यूटरों को वर्गीकृत करने के बाद ये देखा गया कि वो अपने अपने प्रकार में बहुत अच्छी ढंग से कार्य करते हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और एक होता है विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर आपके सामान्य कार्यों के लिए, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग करना है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, डेटाबेस बनाना है, अपना पर्सनल काम करना है, कोई आपको सिंपल सा पेंट पर सॉफ्टवेयर, जो पेंट सॉफ्टवेयर होता है उस पर कोई ड्राइंग बनानी है, इस प्रकार के जो साधारण कार्य होते हैं, इस प्रकार के कंप्यूटर को सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर या सामान्य प्रयोग के कंप्यूटर कहते हैं। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देश, प्रोग्राम तथा सॉफ्टवेयर इनपुट कराए जा सकते हैं तथा यह उस निर्देश अथवा प्रोग्राम संबंधी प्रोसेसिंग को पूरा करते हैं। ऐसे कंप्यूटर में सभी आवश्यक सर्किट तथा अन्य भाग उपलब्ध रहते हैं। इनमें सभी आवश्यक इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस को जोड़े जाने की सुविधाएं भी उपलब्ध रहती हैं। ऐसे कंप्यूटर का प्रयोग व्यापारिक संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं, कार्यालयों, बैंकों आदि में होता है। दूसरे होते हैं विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। विशेष उद्देश्य कंप्यूटर जो किसी न किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं और इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य विशेष के अनुरूप होती है जिसके लिए तैयार किए गए हैं। इन्हें समर्पित कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि ये मात्र एक कार्य के प्रति समर्पित होते हैं। इनका प्रयोग फिल्म स्टूडियो हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, मौसम विज्ञान हो गया, आदि में होता रहता है। मेडिकल साइंस में भी इनका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। ऐसे कंप्यूटरों में निर्देशों को पूर्व निर्धारित क्रम में स्थायी तौर पर संग्रहित किया जाता है। इनके प्रोसेसर में उतने सर्किट तथा अन्य भाग होते हैं जितने उस विशेष कार्य के लिए आवश्यक होते हैं तथा मेमोरी भी उसके लिए होती है। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए कंप्यूटर तैयार किए जाते हैं, जैसे रोबोटिक्स है, उसके लिए भी जो कंप्यूटर तैयार किए जाते हैं वो विशेष उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं। आपका रोबोट भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। दूसरे प्रकार होते हैं अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर। अभी आपने जाना कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अब आप लोग जानेंगे अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। जो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर होते हैं वो निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डिजिटल कंप्यूटर, नंबर 2 एनालॉग कंप्यूटर और नंबर 3 आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ये एप्लीकेशन के बेस्ड होते हैं, इसीलिए इन्हें अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कहते हैं। अनुप्रयोग के आधार पर सबसे पहला कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर सबसे अधिक प्रयोग होने वाले कंप्यूटर हैं। डिजिटल कंप्यूटर डेटा को 0 और 1 में परिवर्तित करके उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले आते हैं तथा कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराते हैं। डेटा प्रोसेसिंग की डिजिटल तकनीक सबसे ज़्यादा उन्नत तथा सबसे सफल तकनीक है। आपका मोबाइल भी डिजिटल कंप्यूटर ही है। इस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को डिजिटल सिग्नलों की श्रेणी में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात 0 और 1 के रूप में परिवर्तित किया जाता है। वास्तव में जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं। इसमें 2 ही मान संभव होते हैं, उच्च या निम्न, 1 या 0। किसी
समय एक डिजिटल सिग्नल में धारा का मान या तो उच्च होगा या तो निम्न होगा, अर्थात या तो 1 होगा या 0 होगा। डिजिटल सिग्नलों को बाइनरी सिग्नल भी कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर सबसे ज़्यादा क्षमता वाले, तीव्र गति से प्रोसेसिंग करने वाले, हर प्रकार की डेटा प्रोसेसिंग करने वाले कंप्यूटर हैं। डिजिटल कंप्यूटर में विशेष प्रयोग के तथा साधारण प्रयोग के दोनों प्रकार के कंप्यूटर आते हैं। जैसे आपने देखा होगा घड़ी होती है, वो डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आती है। दूसरे कंप्यूटर होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। पहले आपके डिजिटल कंप्यूटर और दूसरे एनालॉग कंप्यूटर। जैसा आपको मालूम है, डिजिटल कंप्यूटर में डेटा डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित किया जाता है और उसके दो ही मान होते हैं, 0 या 1। किंतु एनालॉग कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है वह कोई ना कोई भौतिक वेरिएबल होता है जिनका मान तेजी से बदल सकता है। एनालॉग कंप्यूटर वास्तव में दाब, ताप, लंबाई, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, वजन, विद्युत करंट, वोल्टेज आदि मापने के लिए प्रयोग होते हैं। इनका मान तेजी से बदलता है। एनालॉग कंप्यूटर केवल अनुमानित मान ही देते हैं। इनका प्रयोग स्वास्थ्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मौसम विज्ञान, यांत्रिक इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में किया जाता है। तीसरा प्रकार होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों के गुण रखते हैं। हाइब्रिड का वैसे भी अर्थ होता है संकरित, अर्थात अनेक गुण धर्म से युक्त। इन कंप्यूटरों का प्रयोग ऐसे कार्यों में अधिक होता है जहां पर भौतिक परिणाम जैसे तापमान, समय, करंट, वोल्टेज आदि को मापकर उनके आंकड़े एकत्र कर उन्हें डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करके उन पर विभिन्न गणनाएं की जा सकें। कुल मिला के कह सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर तथा एनालॉग कंप्यूटर की मिश्रित तकनीक से बना है। इसमें दोनों प्रकार के कंप्यूटर की विशेषताएं मौजूद होती हैं। यह डेटा के डिजिटल रूप को भी प्रोसेस कर सकता है और एनालॉग कंप्यूटर की भांति भौतिक परिणामों को भी माप सकता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग भी विशेष कार्यों के लिए होता है। इनका प्रयोग ऐसे कार्यों में अधिक होता है जहां पर भौतिक परिणाम जैसे समय, तापमान, करंट, वोल्टेज आदि को मापकर उनके आंकड़े इकट्ठा कर उन्हें डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर दिया जाता है। प्यारे बच्चों, अब बात होती है आकार के आधार पर कंप्यूटर। आकार के आधार पर कंप्यूटर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 माइक्रो कंप्यूटर, नंबर 2 मिनी कंप्यूटर, नंबर 3 आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर और नंबर 4 सुपर कंप्यूटर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। माइक्रो कंप्यूटर सबसे अधिक प्रचलित सामान्य प्रयोग के डिजिटल कंप्यूटर हैं। माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे, वजन में हल्के तथा प्रयोग में सरल होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में एक सीपीयू लगा होता है। इन कंप्यूटरों पर एक समय में केवल एक ही यूजर कार्य कर सकता है तथा इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है जिसके कारण ये माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में आपके घर में प्रयोग होने वाले डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, मोबाइल, पाम टॉप आदि आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया जाता है और ये अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप लगभग 5 मिलीमीटर या उससे भी कम वर्ग की सिलिकॉन धातु की बनी चिप होती है और इसी चिप पर पूरा सीपीयू लगा होता है। इसके अत्यंत सूक्ष्म आकार के कारण ही उसका नाम माइक्रो रखा गया है। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। अपने कम वजन, छोटे आकार, अधिक क्षमता तथा कम कीमत के कारण सामान्य प्रयोगकर्ताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके रखरखाव व इन्हें होने वाली विद्युत आपूर्ति पर भी कम खर्चा होता है। इनके सभी पार्ट्स तथा युक्तियाँ बाजार में सरलता से मिल जाती हैं। इनका अगर कोई भी भाग बदलना हो तो कोई समस्या नहीं आती है। प्यारे बच्चों, माइक्रो कंप्यूटर के बाद आता है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर देखने में तो माइक्रो कंप्यूटर जैसे ही होते हैं, किंतु
ये मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं। मिनी कंप्यूटर के अंदर एक से अधिक सीपीयू होते हैं जिन पर एक से अधिक यूजर कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटरों का प्रयोग बैंक, रेलवे रिजर्वेशन, केंद्र, स्टॉक एक्सचेंज आदि ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां एक ही डेटाबेस पर अनेक यूजर कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर एक शक्तिशाली कंप्यूटर सिस्टम है। यह मल्टी यूजर सिस्टम है जिसमें अनेक प्रयोगकर्ताओं को सेवाएं मिलती हैं और अनेक यूजर को इस बात का आभास भी नहीं होता है कि कंप्यूटर उनके अतिरिक्त कोई अन्य यूजर का भी कार्य कर रहा है। इसकी तीव्र गति तथा उच्च प्रोसेसिंग क्षमता होती है। मिनी कंप्यूटर के बाद आपका आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से अधिक तथा सुपर कंप्यूटर से कम शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसके अंदर अनेकों मिनी कंप्यूटर के बराबर क्षमता होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति बहुत तेज होती है तथा इसकी प्रोसेसिंग क्षमता और स्टोरेज क्षमता मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है। मिनी कंप्यूटर की अपेक्षा मेन फ्रेम कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय, आसानी से फेल ना होने वाले और डेटा को अधिक सुरक्षित रखने वाले होते हैं। इसलिए इनका प्रयोग सामान्यतः ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर किसी भी प्रकार की डेटा क्षति बहुत बड़ा नुकसान साबित कर सकती है, वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर हजारों यूजर को एक साथ सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। अपनी तेज गति व विश्वसनीयता के कारण ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को भी रखने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। यह मल्टीप्रो के साथ साथ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में से युक्त होते हैं, अर्थात इनमें एक से अधिक प्रोसेसर भी लगे होते हैं जो कंप्यूटर को स्थायित्व और गति प्रदान करते हैं। यदि किसी कारणवश एक प्रोसेसर फेल हो जाता है तो उसकी जगह पर दूसरा प्रोसेसर कार्य करने लगता है और कंप्यूटर के कार्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस कंप्यूटर में डेटा बैकअप सिस्टम भी होता है जो डेटा की आकस्मिक क्षति में उसे नष्ट होने से बचाता है। मल्टी प्रोसेसर तथा बैकअप तकनीक मेन फ्रेम कंप्यूटर को अधिक विश्वसनीय बनाते हैं। प्यारे बच्चों, अब बारी है सबसे तेज कंप्यूटर की, जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर के वर्ग में आने वाले सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इसलिए सुपर कंप्यूटर को फॉल्ट टॉलरेंट, गलतियों को सहन करने वाला कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर में अनेकों सीपीयू समांतर क्रम में कार्य करते हैं। इन कंप्यूटरों का प्रयोग अति महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु विज्ञान, मौसम विज्ञान आदि में इनका प्रयोग होता है। सुपर कंप्यूटर प्रत्येक देश के पास हैं। भारत भी सुपर कंप्यूटर के निर्माण के क्षेत्र में पीछे नहीं है। परम तथा अनुपम नामक सुपर कंप्यूटर भारत में ही निर्मित किए गए हैं। सुपर कंप्यूटर का महत्वपूर्ण गुण उनकी विश्वसनीयता है। एक सुपर कंप्यूटर की जगह सैकड़ों मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटर लगाकर कार्य को करने के लिए उतनी गति प्रदान नहीं कर सकते हैं जितनी गति आपका सुपर कंप्यूटर प्रदान करता है। इसके अंदर जो अभी हमने आपको बताया फॉल्ट टॉलरेंट का गुण, अर्थात गलतियों को सहन करने वाला गुण भी है। सुपर कंप्यूटर में समांतर प्रोसेसिंग तथा बैकअप तकनीक का प्रयोग किया जाता है। समांतर प्रोसेसिंग के अंतर्गत सुपर कंप्यूटर में एक स्थान पर अनेक प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं जो समांतर क्रम में प्रोसेसिंग करती रहती हैं। बैकअप तकनीक में सुपर कंप्यूटर सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो प्यारे बच्चों, ये कंप्यूटर के कुछ